हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर इन विस्टास, दैट इज इवांस, ट्राइज एंड ओ लेवल। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? जेम्स इवान की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से एक प्रिजनर जो है, जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, अथॉरिटीज हैं प्रिजन की, उनको बेफोल करके किस तरह से वहां से एस्केप हो जाता है। वही यहाँ पे इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह से 3 बार जो है वो पहले ही जो है वहां से भाग चुका है, एस्केप कर चुका है प्रिजनर से। अब उसने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, अपने प्लान करा है कि किस तरह से एग्जाम की, उसे जर्मन का O लेवल एग्जाम देना है। बेसिक एक एग्जाम होता है और एक्चुअल में उसे पढ़ना नहीं है, एग्जाम नहीं देना है। एक्चुअल में उसकी जो है एक स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है कि किस तरह से एग्जाम के थ्रू वो अपने आप को एस्केप करेगा प्रिजन से। तो इसी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है आपके, इसी को अभी शुरू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, दिस इज योर 7th चैप्टर और वन मोर चैप्टर इज देयर। तो 7th चैप्टर है इवांस, ट्राइज एंड O लेवल, रिटन बाय कॉलिन डेक्स्टर। कॉलिन डेक्स्टर। इसके ऑथर कौन है? कॉलिन डेक्स्टर। तो यहाँ पे O लेवल एक जर्मन का जो है एक बेसिक एक होता है सर्टिफिकेट लेना पढ़ाई में, एकेडमिक। तो जर्मन के हैं यहाँ पे ये इवान स्ट्राइजर O लेवल। अब इवान कौन है? जेम्स इवान एक जो है प्रिजनर है और वही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट टेल्स how a prisoner named James Evans befools all the officers of the prison and escapes under a well-laid plan। एक किस तरह से प्लान बना के वहां से वो एस्केप करता है, यही यहाँ पे हम कॉलिन डेक्स्टर ने यहाँ पे बताया है। He expresses his desire to have some sort of academic qualification। अब उसने यहाँ पे इवान ने क्या एक्सप्रेस करा? अपना डिजायर करा है कि वो चाहता है कि एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन विद सर्विंग हिज इम्प्रिजनमेंट, कि मतलब जेल के अंदर रहते रहते वो एक एग्जाम पास करना चाहता है। O लेवल है उसका, बेसिक एकेडमिक सर्टिफिकेट लेना चाहता है। और उसने ये भी बताया कि वो इसके लिए जो है पिछले एक जो है सितंबर से लास्ट जो है सितंबर से क्या कर रहा है, एक जर्मन टीचर उसको प्रिजन में आके पढ़ा रहे हैं। और किस तरह से अभी हम देखेंगे कि गवर्नर, जो प्रिजन का जो गवर्नर है, उसने जो है फोन करके किसको? सेक्रेटरी को, बोर्ड एग्जाम के सेक्रेटरी को जो है रैंक अप द सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड एंड टोल्ड हिम दैट वन ऑफ देयर प्रिजनर नेम जेम्स रोड्रिक इवांस। पूरा नाम क्या है बच्चों उसका? जेम्स रोड्रिक इवांस। तो पूरे में हम इवांस पढ़ेंगे तो इसका एक्चुअल में पूरा नाम लिख लेते हैं, जेम्स रोड्रिक इवांस। Roderick Evans, right? He wanted to take the O level examination in German. He said that the man was keen to get some sort of academic qualification and had been attending night classes since सितंबर की। सितंबर से वो जो है नाइट क्लासेस ले रहे, जर्मन टीचर जो है वहाँ पे उसको जो है पढ़ाने के लिए आ रहे। तो लेट्स सी कि एक प्रिजनर की यहाँ पे कहानी है कि किस तरह से वो बेफूल करता है ऑल द ऑफिसर्स ऑफ द प्रिजन और अपनी जो स्ट्रेटेजी या प्लानिंग करता है। और क्या इस बार भी वो सक्सेस होता है जैसे वो 3 टाइम्स है। और ये बात जो है गवर्नर ने क्या सेक्रेटरी या जो एग्जामिनेशन बोर्ड के जो सेक्रेटरी थे उनको ये बात बताई थी या नहीं बताई थी? लेट्स सी इन द थ्रू दिस चैप्टर। तो किसने लिखी है बच्चों? कॉलिन डेक्स्टर ने लिखी है। इवान ट्राइज एंड O लेवल किसकी स्टोरी है? एक प्रिजनर की स्टोरी है और वो चाहता है, ही वांटेड टू पास अ O लेवल एग्जाम इन जर्मन। तो ड्रामेटिस पर्सनी मीन्स करेक्टर्स। कौन कौन से इसमें करेक्टर्स है? द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसको किसने फोन करा है?
गवर्नर ने फोन करा है, रिंग करा है। द गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजन का नाम है, ऑक्सफोर्ड में है। जेम्स इवांस कौन है? एक प्रिजनर है, राइट। नेक्स्ट है, और एचएम प्रिजन का है, ऑक्सफोर्ड में है। तो कौन कौन से करेक्टर हो गए? एक सेक्रेटरी हो गया एग्जामिनेशन बोर्ड के, सेकंड इज द गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजन, जहां पे वो इवांस प्रिजनर है, राइट। मिस्टर जैक्सन प्रिजन ऑफिसर और मिस्टर स्टीफन्स प्रिजन ऑफिसर, ये दोनों जो हैं क्या है? प्रिजन ऑफिसर है। द रेवरेंड एस मैकलरी एंड इनविजिलेटर, अब जो एस मैकलरी है वो कौन है? रेवरेंड यहाँ पर बोला है, एक ऑनरेबल रिस्पेक्टफुल जो है पर्सन है, क्योंकि ये क्या है? पार्सन, पादरी है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है, रेवरेंड मीन्स रिस्पेक्टफुल या ऑनरेबल, एस मैकलरी एंड इनविजिलेटर। तो ये कौन है? इनविजिलेटर है मैकलरी, राइट, और पार्सन है। मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट, ये कौन है? कार्टर, मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव है, डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट है। मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर, जितने डिटेक्टिव हैं उनके चीफ हैं कौन? मिस्टर बेल। कार्टर कौन है? डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट है। मिस्टर बेल क्या है? डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर। तो ये कौन है? हमारे सारे क्या है? करेक्टर्स हैं जो यहाँ पे इतने जो करेक्टर्स हैं यूज होंगे किसमें? इस चैप्टर में। क्लियर? ऑल प्रिकॉशंस हैव बीन, अब यहाँ पे एग्जाम ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं? ऑब्वियस है, किसी प्रिजनर का हम एग्जाम ले रहे हैं। तो इस बार जो जेल का गवर्नर है उन्होंने खुद जो है सारे अरेंजमेंट किए हैं प्रॉपरली, कि जिससे इस बारी वो जो है एस्केप ना करे या बिफूल ना करे प्रिजनर ऑफिसर को। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऑल प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन टू सी टू इट दैट ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन अरेंज्ड इन द प्रिजन फॉर इवांस, और आपकी जो एग्जाम है वो कहाँ पे होगा? प्रिजन में ही होगा, जेल में ही होगा। डज नॉट प्रोवाइड हिम विद एनी मीन्स ऑफ एस्केप, जिससे कि वो इस बार किसके जो है पूरी तैयारी कौन कर रहा है? गवर्नर अपने आप कर रहे हैं, और इस बार उनकी जो है पूरी तैयारी है कि वो वहां से एस्केप ना करे, राइट। तो सिंपल सा है, ओ लेवल एग्जाम है, जर्मन का है, कहाँ पे होगा? प्रिजन में होगा। क्लियर? अब इट वॉज इन अर्ली मार्च, अब कब की बात है? मार्च की बात है, अर्ली मार्च, शुरू में। व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशंस बोर्ड रिसीव द कॉल फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड प्रिजन, ऑक्सफोर्ड के प्रिजन से एक जो है कॉल आती है, किसको आती है? सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड। It's slightly unusual request, Governor, but I don't see why we should not try to help just the one fellow you say. अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि एक अनयूजुअल सी जो है रिक्वेस्ट है गवर्नर, बट आई डोंट सी वाई इट शुड नॉट ट्राई टू हेल्प, कि हमें कोशिश करनी चाहिए जस्ट द वन फेलो, एक फेलो की यू से। अब कौन बोलता है बच्चों? ये सिंपल सा है, इट वॉज इन अर्ली मार्च when the governor of Oxford prison rang up the secretary of examination board and told him that one of their prisoners, क्या बोला उन्होंने? कि one of their prisoners named James Roderick Evans wanted to take the O-level examination. तो यहाँ पे बच्चों कुछ जो है वर्ड मीनिंग्स दिए हैं जो हमारे चैप्टर में अभी आएंगे। तो लेट्स डिस्कस। सेक्रेटरी मीन्स असिस्टेंट सचिव, गवर्नर जैसे अभी हमने पढ़ा था, गवर्नर ऑफ द प्रिजनर, एडमिनिस्ट्रेटर। एकेडमिक मीन्स एजुकेशनल, क्वालिफिकेशन मीन्स कंप्लीशन ऑफ सम कोर्स, ग्रैंड मीन्स रॉयल, प्रोसीजर मीन्स मेथड, अभी आपके यूज होंगे ये वर्ड्स। कंसर्न मीन्स म्यूजिकल परफॉर्मेंस, इमिटेशन मीन्स किसी को कॉपी करना, कंजेंशियल मीन्स इनहेरिटेड, सेल मीन्स लॉकअप, ऑब्जेक्शन मीन्स कंप्लेंट, इनविजिलेट मीन्स सुपरवाइज करना। क्लियर? दैट्स फाइन। तो वो क्या रिप्लाई करते हैं? ठीक है, एंड वी कुड इजीली गेट वन ऑफ द पार्सन। अब वो कह रहे हैं कि हम इजीली जो है, पार्सन का मतलब क्या होता है बच्चों? पादरी। चर्च में जो होते हैं प्रीस्ट, उनको बोलते हैं पार्सन। फ्रॉम सेंट मैरी मैक्स, और सेंट मैरी मैक्स क्या है? चर्च का नाम है, नेम ऑफ अ चर्च। तो इनविजिलेट, अभी हमने वर्ड मीनिंग देखा था, इनविजिलेट का मतलब क्या होता है? सुपरवाइज करना।
invigilate, supervise. If that, fine, yes. They seem to have a lot of parsons there. Don't say कि वहाँ चर्च है, चर्च में बहुत सारे पार्सन हैं, उनमें से कोई पार्सन को हम यहाँ पे बुला लेंगे at the time of examination to invigilate. The two men chuckled good naturedly, and the secretary had a final thought. At least there is one thing, you should not have much trouble keeping him इनकम्युनिकेटो. मतलब इनकम्युनिकेटो का मतलब होता है कि वो किसी और से जो है बात ना करें. शुड यू. तो गवर्नर चकल्ड, स्माइल करना, चकल मीन्स स्माइल पोलाइटली वंस मोर, reiterated his thanks and slowly cradled the phone. Ivan slowly cradled वन, धीरे से उन्होंने क्या करा, फोन को स्टैंड में रख दिया. तो यहाँ पे सिंपल सा है कि यहाँ पे उन्होंने जो है उनको फोन करा और उन्होंने कहा कि उनका वन ऑफ देयर प्रिजनर्स नेम जेम्स रोड्रिक इवांस वांटेड टू टेक द ओ लेवल एग्जामिनेशन इन जर्मन. ही सेड दैट द मैन वाज कीन टू गेट सम सॉर्ट ऑफ academic qualification and had been attending night classes since September. तो यहाँ पे पूरी जो है उनकी बात हो रही है और उन्होंने किस तरह से कैडेट को नीचे रखा. इवान सब्रेक. अब यहाँ पे इवान सब्रेक का मतलब क्या है कि प्रिजन के जितने ऑफिसर्स थे वो किसको, इवान को क्या बोलते थे, इवान सब्रेक, क्योंकि वो बार बार जो है जेल तोड़ के भाग जाता था. तो ऑल द प्रिजनर्स कॉल्ड हिम इवान सब्रेक. थ्राइस ही हैड एस्केप्ड. अब ये बात उन्होंने मे भी जो है उनको नहीं बताई थी सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड. 3 टाइम जो है थ्राइड ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन. 3 बार जो है वो प्रिजन से, जेल से भाग गया था. बट फॉर द रिसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट अप नॉर्थ, he would not now be gracing the governor's premises in export, and the governor was going to make absolutely certain that he wouldn't be disgracing them. कि अब उन्हें लग रहा था कि उनके अंडर में जो है सारा सुपरविजन हो रहा है, अब जो है वो उसको जो है डिस्ग्रेस मीन्स अब जो है उसको थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा. नॉट दैट इवांस वाज अ रियली बर्डन, जस्ट ए परसिस्टेंट nagging presence. He would be all right in Oxford, though the governor would see to be personally, and besides there was just a possibility that Evans was genuinely interested in O-level German. अब उन्हें लग रहा था गवर्नर को कि भाई अभी जो है सब उनके सुपरविजन में हो रहा है और मे बी जो है ये क्या है, जेन्युइनली जो है उन्हें विश्वास था कि ये इंटरेस्ट ले रहा है इन O-level जर्मन. बट यहाँ पे भी उसी की स्ट्रेटेजी है जो अभी यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगी, लास्ट में पता चलेगा कि ओ लेवल जर्मन क्या वो एक्चुअल में पढ़ना चाहता था या उसकी जो है प्लानिंग थी. लेट्स सी. जस्ट ए स्लाइट पॉसिबिलिटी, जस्ट ए वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी एट 8:30 PM ऑन मंडे 7th June, Ivan's German teacher shook him by the hand in the heavily guarded recreational block just across from डी विंग. अब यहाँ पे जो 8:30 थे शाम के जो हैं 8:30 PM ऑन मंडे 7 जून, इवांस जर्मन टीचर. अब यहाँ पे एक्चुअल में वो जर्मन टीचर थे या नहीं थे इसमें भी यहाँ पे डाउट है, या वो उन्हीं के साथी थे, एक्चुअल में जो टीचर उनको पढ़ाने आ रहे थे वो टीचर थे, या जो है उनके हो सकता है मे बी उनका साथी हो सकता है जो प्लानिंग में साथ दे रहा हो. तो इवांस जर्मन टीचर shook him by the hand in the heavily guarded recreational block just across from DV. उन्होंने जर्मन में बोला गुटन ग्लक हैर इवांस. तो उन्होंने कहा कि मिस्टर इवांस, अब यहाँ पे ये जर्मन में बोला है गुटन ग्लक में गुड लक. पार्डन. अब उसकी समझ में नहीं आया, उसने कहा आई सेड गुड लक फॉर टुमारो. अब उनके जो जर्मन टीचर थे उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि गुड लक फॉर टुमारो, कि तुम्हारा एग्जाम है. ओह थैंक्स, आई मीन यू आर. तो उन्होंने उसको फिर जो है जर्मन लैंग्वेज में बोला थैंक यू. यू हैव नॉट अ कैट इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू ऑफ कोर्स, बट आई मे सरप्राइज एवरीबडी, सेड इवांस. एट 8:30 the following morning, Evans had a visitor, 2 visitors.
अब कौन कौन से 2 विजिटर्स आए थे? 2 विजिटर्स. In fact, he tucked his grubby string waist into his equally grubby trousers. अब जो है पैंट और शर्ट को जो है अंदर वो टक्ड कर रहा था. grubby means dirty. And stood up from his bunk. अब बंक किसको बोलते हैं? जैसे कैदियों के लिए जो है दीवार से अटैच्ड जो है बेड लगे रहते हैं उसको बोलते हैं बंक. So he stood up from his bunk smiling cheerfully. जैसे in visitor when they entered the room, तो वो वहां पे उस समय क्या कर रहा था? What he was doing? He tucked his grubby string vest into his trouser के अंदर उसको tuck कर रहा था. Smiling cheerfully, morning, Mr. Jackson. This is indeed an honor. तो उन्होंने respectfully उसको जो है Mr. Jackson was the senior prison officer on D wing. अब जैक्सन कौन है बच्चों? यहाँ पे ध्यान दें कौन कौन से करेक्टर्स हम यूज करें. जैक्सन थे prison officer, senior prison officer on D wing, and he and Evans had already become warm enemies. और दोनों जो है एक दूसरे को लाइक नहीं करते थे, राइट? और दोनों जो है enemies. At Jackson's side stood officer Stephens, a burly, surly looking man. अब दूसरे कौन थे? ऑफिसर स्टीफन्स. थोड़े से बर्ली मीन्स लंबे चौड़े जो है, सर्ली लुकिंग मैन, ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन. मतलब वो ज्यादा जो है फ्रेंडली नहीं थे और अभी अभी जो है उनको, जैसे जैक्सन जो थे वो सीनियर प्रेजेंट ऑफिसर थे, इनको रिक्रूट करा था टू द प्रोफेशन. जैक्सन नॉडेड कर्टली एंड हाउ आर लिटिल आइंस्टीन दिस मॉर्निंग देन. अब उन्होंने उसको क्या बोला? Little Einstein was not a mathematician, Mr. Jackson. I think he was a Jew, Mr. Jackson. Ivan's face was unshaven. अब जो है वो उनको जो है इनडायरेक्टली जो है किस तरह से इवान से बात कर रहे थे. तो इवान्स फेस was unshaven, उसने जो है शेव नहीं किया था. And he wore a filthy looking red hat. रेड जो एक हेड गंदी सी जो है, filthy means dirty सी, looking red and white bobble hat. सिर पे जो है एक हैट पहनी हुई थी. Upon his head, give me a chance, Mr. Jackson. I was just going to shave when you burst in. तो उसने कहा अभी जो है मुझे एक चांस दिए और मैं अभी जो है. Which reminds me, Jackson turned his eyes on Stephens. Make sure you take his razor out of the cell. Cell means जिस रूम में वो थे उसको बोले यहाँ पे यूज हुआ है सेल. तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग ये है बच्चों, पहले डिस्कस कर लेते हैं. तो चकल्ड मीन्स अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था जिसमें मैंने बताया था आपको स्माइल करना या दबी हुई हंसी जो है, लाउड क्वाइटली. रिटेट का मतलब होता है रिपीटेड, किसी बात को रिपीट करना. क्रैडल्ड मीन्स प्लेस्ड बैक. एस्केप मीन्स भागना किसी जगह से, रन अवे. एस्टैब्लिश मीन्स setting up. Resist means withstand. Persistent means continuous. Recreation means relaxation. Admire means praise. Grubby means dirty, जैसे अभी बताया था. Bunk means narrow bed attached to the wall. Burly means large and strong man. Surly means bad tempered. तो जो स्टीफन्स थे वो थोड़े से bad tempered थे. The sir, when he has finished scraping that ugly mug of his clear, one of these days he will do us all a favor and cut his bloody throat. For a few seconds, Evans looked thoughtfully at the man standing ramrod straight in front of him. A string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket. अब उन्होंने जो है पूरा अपना ड्रेसअप था और जो उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मेडल्स मिले थे वो सारे उनके ब्रेस्ट पॉकेट में लगे हुए थे. मिस्टर जैक्सन, was it you who took my nail scissors away? Evans had always worried about this. His hand. तो उसने यहाँ पे nail scissor के बारे में पूछा. And your nail file too. Look for a moment. Evans' eyes smoldered dangerously, but Jackson was ready for him. Orders of the governor Evans. He leaned forward and his voice dropping to a harsh, contemptuous whisper. You want to complain? धीरे से बोला उसने. Evans shrugged his shoulders slightly. The crisis was over. You have got half an hour to smarten yourself up, Evans, and take that bloody hat off. अब वो उसको बोलते हैं कि जो तुमने हैट लगा रखी है, गंदी सी फिल्दी सी bloody hat, उसको जो है टेक आउट कर दो, उतार दो, टेक आउट.
You have got half an hour to smarten yourself up, Ivan. वो कहते तुम्हारे पास कितना टाइम है? हाफ एन आवर कि अपने आप को तैयार कर लो. Me at home. Evans put his right hand lovingly on top of the filthy woolen, और वो जो है इसको उतारते हैं, and smiled sadly. Would you know, Mr. Jackson, it is the only thing that's ever brought me any sort of luck in life. तो वो जो इवान है, जो अपनी फिल्दी जो हैट है, उसकी जो वुलन फिल्दी हैट है, उसके लिए बोलते हैं क्या तुम्हें पता है कि ये मेरे लिए कितनी लकी है? हाउ it is a lucky charm if you know that what I mean, and today I thought well with me exam and all that, कि तुम मुझे इस वुलन किसके लिए, हैट के लिए, फिल्दी हैट के लिए पूछ रहे हो, क्या तुम्हें पता है ये मेरे लिए कितना लकी चार्म है, क्योंकि आज मेरा पेपर भी है, एग्जाम एंड ऑल दैट. बरीड समवेयर इन जैक्सन वॉज ए. तो यहाँ पे कौन है? दो इन्विजिलेटर हैं बच्चों, एक है जैक्सन और दूसरे कौन है? स्टीफन. Teeny core of compassion, and Evans knew it. Just this once then, Shirley Temple, if there was one thing that Jackson genuinely loathed about Evans, it was his long wavy hair and get shaving. At 8:45 the same morning, the Reverend Stuart McClary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. अब जो यहाँ पे रेवरेंड मीन्स रिस्पेक्टेड स्टुअर्ट मैकलरी, ये कौन है? पार्सन है, इसलिए यहाँ पे यूज हुआ है रेवरेंड वर्ड, जैसे अभी जस्ट आई टोल्ड यू. अब उन्होंने अपना फ्लैट छोड़ा और कहाँ आ गए वो? ब्रॉड स्ट्रीट में. एंड स्टेप्ड आउट ब्रिस्कली टुवर्ड्स कारफैक्स. द वेदरमैन रिपोर्टेड टेम्परेचर्स कंसिडरेबली बिलो द नॉर्मल फॉर अर्ली जून. अब जून का टाइम था, पर टेम्परेचर जो है कंसिडरेबली बिलो द नॉर्मल. एंड ए लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट, और क्या पहना हुआ था उन्होंने? एक लॉन्ग ओवरकोट एंड शैलो क्राउन क्लरिकल हैट प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टडी ड्रिजल. ड्रिजल मीन्स हल्की हल्की बारिश हो रही थी, उससे उनको प्रोटेक्ट कर रहा था. विच हैड सेट इन half an hour earlier and which now spattered the thick lenses of his spectacles. In his right hand he was carrying, मतलब ये तो उनका क्या बताया? ड्रेसअप बताया कि किस तरह से उन्होंने एक लॉन्ग कोट पहना हुआ था और किस तरह से हैट थी. अब व्हाट इज इन हिज हैंड? उनके हाथ में क्या था? एक ब्राउन सूटकेस. इन हिज राइट हैंड he was carrying a small brown suitcase. एक ब्राउन सूटकेस था जिसमें क्या था बच्चों? which contained all that he would need for his morning duties. तो उस सूटकेस में क्या था? उसकी जितनी जो चीजें चाहिए थी मॉर्निंग ड्यूटीज में, इंक्लूडिंग ए सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवलप. एक जो है क्वेश्चन पेपर सील्ड था उनके पास, सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवलप. एक येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, एक येलो फॉर्म था उनके पास. एक था स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड. एक पेपर नाइफ था. एक बाइबल रखी थी उन्होंने. ही वॉज टू स्पीक टू द वुमेन्स गिल्ड दैट आफ्टरनून ऑन द बुक ऑफ रस एंड अ करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स. राइट. तो ये किसकी बातें कर रहे हैं बच्चों? हम मैकलरी की बात कर रहे हैं जो पार्सन थे चर्च में. The 2-hour examination was scheduled to start at 9:15. अब टाइम कितना था उसका? अब कितने बज गए थे बच्चों? 9:15 AM. और मैकलरी कितने बजे निकले थे? 8:45. और पेपर कितने बजे शुरू होना था? 8 बजे. और टाइम कितना हो गया था अभी? 9:15 AM. 2-hour examination was scheduled to start at 9:15 AM. Evans was lathering his face vigorously when Stephens brought in 2 small square tables. अब वहां पे क्या अरेंज करा उन्होंने सेल में? 2 square tables and set them opposite. और उनको कितने में कहाँ पे अरेंज करा? अपोजिट. तो अभी हमने जितना पढ़ा उसमें हमने क्या देखा कि यहाँ कि 8:30 the following morning, Evans had 2 visitors. He stood up from his bunk, smiling cheerfully. Good morning, Mr. Jackson. This is indeed an honor.
उसको ऑनर करने के लिए एकदम से वो क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं, स्टूड अप फ्रॉम हियर बंक। जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर। जो जैक्सन थे वो क्या है, प्रिजन ऑफिसर, सीनियर प्रिजन ऑफिसर। जैक्सन कौन है बच्चों, सीनियर प्रिजन ऑफिसर। और दूसरा कौन है, स्टीफन, राइट। तो उसने क्या बोला उसको, जैक्सन कौन थे, जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग, डी विंग के सीनियर ऑफिसर। नेक्स्ट कौन थे, एट हिज साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफन्स हु हैड बीन ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन। अब इस इवान का फेस कैसा था, जैसे उन्होंने देखा तो इवान फेस वॉज अनशेवन, उसकी शेव नहीं बनी हुई थी मिस्टर जैक्सन। और वो उनसे क्या रिक्वेस्ट करते हैं इवान से, इवान फेस वॉज अनशेवन, ही वॉज वेयरिंग ए फिल्थी लुकिंग बॉबल हैट अपॉन हिज हेड, गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन, आई वॉज जस्ट गोइंग टू शेव। अब वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, गिव मी अ चांस टू शेव, राइट। तो कौन बोलता है ये, इवान से टू मिस्टर जैक्सन, जो वहां पे प्रिजन ऑफिसर थे। क्लियर। Jackson turned to Stephen said, make sure you take his razor out of the cell when he has finished his shaving. तो उनसे रिक्वेस्ट करते, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि उन्होंने उससे बोला था कि किस तरह से, अगर तुम्हें आर यू श्योर कि उसका जो है आफ्टर शेविंग जो है तुम उसका रेजर सेल से बाहर रख दोगे। तो जैक्सन, मिस्टर जैक्सन, वॉज इट यू हु टुक माई नेल सीजर्स अवे, इवांस आस्क्ड, एंड योर नेल फाइल टू, orders of the governor Evans. Evans shrugged his shoulders lightly. अब जो है वो किस तरह से अपने शोल्डर्स को जो है क्या करते हैं, श्रग करते हैं। क्राइसिस वॉज ओवर, यू हैव गॉट, अब वो कहते हैं हाफ एन आवर है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, कि यू हैव हाफ एन आवर टू स्मार्टन योर सेल्फ अप Evans and take that bloody hat off. Evans put his right hand lovingly on top of the dirty hat and smiled sadly. Do you know, Mr. Jackson, it is the only thing that has ever brought me any luck in life, and today I thought my exam at. Just this once then and get shaving. At 8:45 the same morning, parson किसको बोलते हैं, पादरी जो चर्च में होते हैं। Morning, Parson McClary left his flat in Broad Street and stepped out briskly. In his right hand, he was carrying a small ब्राउन सूटकेस। अब ब्राउन सूटकेस में क्या क्या थे, यहाँ पे हमने उसको डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन पेपर थे, एनवलप था, येलो इन्विजिलेशन फॉर्म था, एक स्पेशल जो ऑथेंटिकेशन कार्ड था फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, एक क्या था, पेपर नाइफ था, राइट, बाइबल थी, एंड ए कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स। द 2 आवर एग्जामिनेशन वॉज स्केड्यूल्ड टू स्टार्ट। अब उन्होंने जो स्केड्यूल बनाया था वो कब से स्टार्ट था, पेपर 9:15 AM। पूरा प्रोसेस करते करते जो है 8:45 पे मैकलरी आते हैं और किस से स्केड्यूल जो बनाते हैं 2 आवर का वॉज स्केड्यूल टू स्टार्ट एट 9:15 AM. Ivan was lathering his face when Stephens brought in 2 small square tables. He set them opposite each other in the narrow space. अब उनके सेल पे ही जो है अरेंजमेंट करना था, जिसमें प्रिजनर जो है कैदी था प्रिजनर, तो he set opposite 2 tables opposite each other in the narrow space between the bunk on the one side and the other side और डिस्टेम्पर्ड स्टोन वॉल। और एक साइड जो है उसका बंक था और दूसरी साइड क्या था, डिस्टेम्पर्ड जो है स्टोन वॉल। नेक्स्ट स्टीफन्स ब्रॉट इन 2 हार्ड चेयर्स। अब वो 2 टेबल्स और 2 चेयर्स are slightly less battered, of which he placed in front, जो टूटी फूटी सी थी, he placed in front of the table which stood nearer the cell door, जो दरवाजे के पास उसने रखी थी, जो बैटर्ड थे चेयर। क्लियर। जैक्सन जो है यहाँ पे इवांस पुट हिज राइट हैंड
लविंगली. अब कितना टाइम था? 8:45 का. 9:15 पे उसका पेपर स्टार्ट होना था. Evans was laughing his face when Stevens brought two tables, two small square tables. He set them opposite each other. Next he brought in two hard chairs, the slightly less battered of which he placed in front of the table which stood nearer the cell door. अब जो सेल डोर था वहां पे उसने जो है जो टूटी सी थी चेयर उसको उसने वहां पे प्लेस कर दिया. Evans Jackson put in a brief final appearance. Behave yourself, lady. Evans turned and nodded. And these, Jackson pointed to the pin-ups of. Evans turned and nodded again. I was going to take him down anyway. A minister is not. Evans turned. The chap. Chap किसको बोलते हैं बच्चों? Boy. Come in to sit in, I mean. And how did you know that? Asked Jackson quietly. Well, I had to sign some forms, didn't? And I couldn't help. तो वो उसको बोलते हैं well, sign some forms. Evans drew the razor carefully down his left cheek. अब वो जो है razor को जो है ध्यान कहाँ रखते हैं? Down his left cheek and left a neat sweat. Sweat means छाग. In the white leather. Can I ask you something, Mr. Jackson? Why did they have to bug me in this cell? He nodded his head vaguely to a point above the door. अब यहाँ Evans drew the razor carefully. अब उसने जो है carefully down his left cheek. Can I ask you something, Mr. Jackson? Why did they have to bug me in this cell? क्यों रखा है कि मुझे इस सेल में? तो वो बताते हैं उनको कि they are not, they don't honestly think I'm going to try to. क्यों रखा था उसको? क्योंकि वो अब जो है कोई चांस लेना नहीं चाहते थे, कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे. They are taking no chances, Evans. Nobody in his senses would take any chance with you. You are going to listen in. I will tell you who is going to listen in. Lady, it is the governor himself. See, he don't trust you. उन्हें विश्वास नहीं है. Bloody inch. And nor do I. I will be watching you like a hawk. कि मैं जो है तुम्हें हॉक की तरह जो है देखूंगा. Evans, so keep your nose clear. He walked towards the door. उसको जो है इंस्ट्रक्शंस देके कि इस बार जो है उसने क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने उसका जवाब दिया कि इस बार जो है गवर्नमेंट जो है कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है और आप जो है प्रॉपरली जो है तैयार हो जाए. एंड ही वॉक्ड टुवर्ड्स द डोर. क्लियर? तो इट्स द गवर्नर हिमसेल्फ. ही डोंट ट्रस्ट यू अ ब्लडी इंच एंड नॉट डू आई, कि मैं भी नहीं करता ना गवर्नर करते हैं. आई विल बी वॉचिंग यू लाइक ए हॉक. Evans. क्लियर? Evans nodded. He had already thought of that. And number 2 handkerchief was lying ready on the bunk, a neatly folded square of white linen. तो उसके बंक पे सारी चीजें रखी हुई थी. दो जो है हैंकरचीफ भी थे. Just one more thing, Einstein. Yeah, what's that? Good luck, old son. तो वो उसको भी कहते हैं कि good luck. In the little lodge, just inside the prison's main gate, the Reverend S. McClary signed his name neatly in the visitor's book. अब यहाँ पे जो रिस्पेक्टेड मैकलरी थे जो चर्च से आए थे, उन्होंने वहाँ पे विजिटर बुक में साइन किया. एंड देन वॉक साइड बाय साइड विद द साइलेंट प्रिजन ऑफिसर अक्रॉस द एक्सरसाइज यार्ड टू डी विंग, वेयर ही वॉज ग्रेटेड बाय जैक्सन. क्योंकि एग्जाम कहाँ हो रहा था? डी विंग में हो रहा था, जहाँ पे उनको मैकलरी को किसने जो है वेलकम करा, ग्रेट किसने करा? जैक्सन. हु ग्रेटेड? तो मैकलरी को किसने ग्रीट करा डी विंग में? जैक्सन. द विंग्स हैवी आउटर डोर वॉज अनलॉक्ड. तो जो उसका दरवाजा था विंग्स का हैवी डोर, इट वॉज अनलॉक्ड and locked behind them. The heavy inner door the same, and McClary was handed into Stephen's keeping. Get the razor, murmured Jackson. Murmured means speak slowly. Stevens nodded.
Well, keep your eyes skin clear. Stevens nodded again and McClary, his feet changing up the iron stairs, followed his new guide and finally stood before a cell door. और वहां से होते हुए वो कहाँ पे पहुंच गए? उस सेल डोर के पास जहाँ पे कौन था? इवान. Right? Before a cell door where Stephens opened the peephole and looked through. और उसके अंदर देखा. That's him saw. Clear? अब inside the prison's main gates, Parson McClary signed his name neatly. अब McClary ने क्या करा था बच्चों? साइन करा था. किसमें करा था? विजिटर बुक्स में. विजिटर बुक में साइन किया था. विजिटर बुक. राइट. और वहां से वो होते हुए कहां पहुंचे? सेल के बिफोर द सेल. Signed his name neatly in the visitor's book. Then he walked side by side with a silent prison officer to D wing. और फिर यहाँ से वो कहाँ गए? D wing में. Went to D wing, where he was greeted by Jackson. अब यहाँ पे वो किसने उनको ग्रीट करा? Greeted by Jackson. The wing's heavier door was unlocked and locked behind them. McClary was handed into Stephens' keeping. Got the reason, murmured Jackson. Stephens nodded. Well, keep your eyes skin. Stephens nodded again. McClary followed his new guide and finally stood before a cell door. Stephens opened the peephole and looked through. और उस peephole से उन्होंने क्या देखा? अंदर सेल के. That's him, sir. Ivan sat facing. Ivan कैसे बैठा हुआ था? Facing the door, sat quietly at the further of the two tables. His whole attention riveted to a textbook of elementary German grammar. तो यहाँ पे बच्चों एक बात क्लियर कर दें कि जो इवान है एक्चुअली में वो he was not interested to give any exams या कोई वो पास नहीं करना चाहता था. ओ लेवल जर्मन का टेस्ट कोई उसको कोई इंटरेस्टेड नहीं था. यहाँ पे उसने सिंपल क्या करी थी? एक प्लान करा हुआ है कि यहाँ से किस तरह से उनको बेफूल करके वहां से एस्केप कर दे. तो यहाँ पे सिंपल सा है कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में. सिंपल सा वो प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ से एस्केप कर दे. कहाँ से? प्रिजन से. क्लियर? तो इवांस जो है कैसे बैठे थे? फेसिंग द डोर, सेट क्वाइटली एट द फर्दर ऑफ द टू टेबल्स. His whole attention riveted to a textbook of elementary German grammar. Stephens took the key from its ring and Stephen कौन है बच्चों? प्रिजन ऑफिसर. तो दो प्रिजन ऑफिसर कौन है? जैक्सन एंड स्टीफन. और इन्विजिलेटर कौन है? मैक्लरी. पार्सन. Cell lock sprang back with a thudded metallic twang. It was 9:10 a.m. when the governor switched on the receiver. अब जो है गवर्नर ने जो है रिसीवर से किससे बात करने लगे? तो टाइम कितना था? पेपर कितने बजे स्केड्यूल किया था? 2 घंटे का. 9:15 पे शुरू होना था. It was now 9:10 a.m. when the governor switched on the receiver. He had instructed. अब उन्होंने जैक्सन को जो प्रिजनर ऑफिसर थे उनको इंस्ट्रक्शंस दिए. He had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precautions. That was only fair, as if Evans would not spot it, but was not it all a bit theatrical, schoolboyish almost. How on earth was Evans going to? तो यहाँ पे जो है उन्होंने सिंपल सा it was 9:10 a.m. when the governor switched on the receiver. He had instructed Jackson to tell Evans the temporary little precautions. But was not it all a bit जो है theatrically जो होता है ना नाटक करना, school boyish almost. How on earth was Evans going to try anything on today? If he was so anxious to make another break, why in heaven's name had not
he tried it from the recreational block. Much easier, but he had there he was now sitting in a locked cell. अब वो कहाँ बैठा हुआ था? एक लॉक्ड सेल में था. All the prison officers on the alert. दो ऑफिसर्स कौन कौन से थे? जैक्सन एंड स्टीफन. प्रिजनर ऑफिसर. और किसमें था इवान? लॉक्ड सेल में. ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स ऑन द अलर्ट. टू मोर लॉक्ड डोर्स बिटवीन हिज सेल. उस सेल के बाद भी, उससे पहले क्या थे? टू मोर लॉक्ड डोर्स. दो डोर से इस बार जो है गवर्नर ने पूरी प्रिकॉशंस करी थी, पूरा अरेंजमेंट करा था. बिटवीन हिज सेल एंड द यार्ड. यार्ड मीन्स आंगन में जो है पूरा कवर करा था. दो क्या थे? लॉक डोर्स. टू मोर लॉक डोर्स. एक उसका था और दो और थे. इतना जो है उन्होंने सिक्योरिटी करी थी. एंड ए यार्ड विद ए वॉल एज हाई एज हे स्टिक. हे स्टैक मतलब जितना ऊंचा जो है उठा सकते थे, उनको जो है पूरी वॉल उन्होंने ऊपर करी थी. यस, इवांस वाज एज सेफ एज हाउसेस. मतलब उसको इतनी जो है उसमें सिक्योरिटी में रखा था उसको कि वो इस बार जो है एस्केप ना करे, क्योंकि 2 times ऑलरेडी ही एस्केप फ्रॉम द प्रिजन. तो बच्चों, आज हमने विस्टास बुक का 7th चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल. तो बच्चों, आपको याद अभी समझ में आ गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं. एक प्रिजनर है जिसका नाम क्या है? इवान. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से पहले भी वो एस्केप कर चुका है, परंतु अब जो है उसने इंटरेस्ट दिखाया है कि वो ओ लेवल का एग्जाम जर्मन का करना चाहता है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना चाहता है. और उसकी जो है उसने रिक्वेस्ट करी थी, और किस तरह से गवर्नर ने सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन को जो है कॉल करी थी, रैंक करा था फोन, कि उसकी जो है सिक्योरिटी जो पूरा अरेंजमेंट करा था अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नर, कि इस बार जो है वो एस्केप ना करें, और प्रॉपरली पूरी सिक्योरिटी करी थी. आगे देखते हैं, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, और देखते हैं कि क्या वो एस्केप करता है या एग्जाम देता है. लेट्स सी in the next part of this chapter. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.